नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ देशमुख सर। आज एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया ने सुना था। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मदिन मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को देखा मैंने, लोग फूल भी चढ़ाए, पोस्टर भी लगाए और दूसरे दिन सब भूल गए। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है, क्या हम विवेकानंद को जानते हैं या सिर्फ मनाते हैं? बचपन उनका कैसे बीता उसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो बचपन से ही वो अलग थे, सबसे अलग थे बचपन से ही। जब कोई कहता भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं, तो नरेंद्र पूछते अगर भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं? वो मंदिरों में नहीं, तर्कों में विश्वास करते थे। उनके घर में धर्म तो था, लेकिन अंधविश्वास ना के बराबर था। दूसरा हम लोग जानेंगे कि नास्तिक से साधु बनने की कैसे उनकी कहानी रही, कैसे वो साधु बने, जो किताबों में नहीं है। अधिकतर किताबों में इसको नहीं पढ़ाया जाता। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि विवेकानंद कभी भगवान को मानते ही। वो कहते थे, मैं उस भगवान को नहीं मान सकता जिसे कोई देख नहीं सकता। उन्होंने कोलकाता के लगभग हर बड़े संत से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? सबने कहा नहीं, अनुभव है बस। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, हाँ मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। यहीं से नरेंद्र टूट गए और यहीं से विवेकानंद पैदा होता। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु की मृत्यु हो गई और भयानक गरीबी आई उनके लाइफ में। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद विवेकानंद पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। माँ बीमार, घर में पैसे नहीं, कई दिन तक भूखे रहे। कभी कभी तो भिक्षा में खाना भी नहीं मिलता था उन्हें। तभी उन्होंने कहा था, मैं उस भगवान को नहीं मान सकता जो मेरे देश को भूखा रखे। वो सन्यासी जिसे पूजा नहीं इंसान चाहिए था। लोग सोचते हैं साधु मतलब पूजा, भजन, ध्यान। विवेकानंद कहते थे, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मजबूत इंसान चाहिए। वो बोले, पहले पेट भरो फिर धर्म की बात करो। आज भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो धर्म में वही लोग डूबे हुए हैं जो सचमुच बहुत ज़्यादा। अब उनके बारे में बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। शिकागो जानने की असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि सबसे छुपाया गया। विवेकानंद अमेरिका सरकारी मदद से नहीं गए थे। जी हाँ, ये आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से, सरकार की ओर से अमेरिका नहीं गए थे। ना तो उनके पास टिकट, ना न्योता, ना ही पहचान। उन्होंने दक्षिण भारत में लोगों से दान मांगकर पैसे जुटाए। दक्षिण भारत में उन्होंने लोगों से दान मांगकर पैसे जुटाए। शिकागो पहुंचकर जब उस सम्मेलन में पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। तुम्हारा नाम लिस्ट में है ही नहीं, तुम अंदर कैसे आ गए? वो कई दिन भूखे रहे, लेकिन जब मौका मिला और उन्होंने कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरी दुनिया भारत को पहली बार सुन रही। पूरी दुनिया ने भारत को पहली बार इतना ध्यान से सुना। बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार सभी वहां पे मौजूद थे। धर्मात्मा लोग मौजूद थे, सभी ने उनको सुना। पश्चिम ने विवेकानंद को पहले माना। पश्चिम ने एक कड़वा सच जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भारत से पहले अमेरिका और यूरोप विवेकानंद को समझ गया। जी हाँ, जितने भी हमारे देश में महान पैदा हुए हैं, महान लोग पैदा हुए हैं, उनको भारत बहुत लेट से समझ पाया है। दोस्तों, एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जिस देश में रहे हैं, भारत, उस देश में बहुत महापुरुष पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। लेकिन क्या हम उन महापुरुषों को समझ पाए? हम स्वामी विवेकानंद को समझ पाए? दयानंद सरस्वती को समझ पाए? क्या हम सिख गुरु गोविंद साहब को समझ पाए? जैन धर्म को समझ पाए? बौद्ध धर्म को समझ पाए?
क्या ओशो को समझ पाए? नहीं। वैसे ही हम स्वामी विवेकानंद को भी नहीं समझ पाए। भारत से पहले अमेरिका और यूरोप स्वामी विवेकानंद जी को समझ गए। जी, भारत से पहले, और वहाँ उन्हें विश्व गुरु कहकर संबोधित किया गया, बोला गया। और भारत तब भी सो रहा था। भारत उस टाइम भी गुलाम था, भारत अब भी अंदर ही अंदर गुलाम। आज़ादी पर भी स्वामी विवेकानंद का विचार था, अगर भारत को आज़ाद करना है तो पहले युवाओं को आज़ाद करो। अगर भारत को आज़ाद करना है तो पहले युवाओं को आज़ाद करो। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं, आज़ादी का मतलब था डर, गुलामी और हीन भावना को जगाना, हीन भावना को अंदर से निकाल देना। उनकी सबसे अनकही भविष्यवाणी थी। मौत से पहले उन्होंने कहा था कि मैं 40 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा, या 40 साल से पहले मानूंगा। और लेकिन सच में ऐसा हुआ। उनकी मृत्यु 40 साल की उम्र में हो गई और एक सितारा भारत का। लेकिन सवाल आज भी जल रहा है, अगर विवेकानंद आज जिंदा होते तो मूर्तियां नहीं तोड़ते, वो हमारी नींद तोड़ते। विवेकानंद को कोई इतिहास नहीं है, वो एक चेतावनी है। इसलिए नींद से जगिए और समाज को जगाइए, डर को अपने अंदर से निकालिए। कैसा लगा ये वीडियो? एक छोटा सा संदेश देने की कोशिश किए हम कि हमारे देश में जितने महापुरुष जन्म लिए हैं उन सबको हम समझें, हम उनको माने, हम उनका पालन कर सकें, तभी हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। जय हिंद।